वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज हम लोग अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ के जो डिफरेंट वैल्यूज़ होते हैं वो कैसे कैलकुलेट होता है वही आज हम लोग देखेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बेसिक कुछ जो टर्म्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस किए थे। तो अभी देखते हैं अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ में पहला होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस मतलब क्या? मतलब इंस्टेंट में जो हो रहा है। अभी ये एक वेव फॉर्म है, ये हमारा टाइम है और ये करंट है। अभी आप देखिए ये जो T1 टाइम है, T1 टाइम में अगर I1 करंट इसका वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड अगर I1 होगा और T2 में I2 होगा, वैसे ही T3 में I3, T4 में अभी ये नेगेटिव में आ गया, T4 में I4 और T5 में I5। अभी आप लोग देख सकते हैं कि अगर टाइम ऐसे वेरी हो रहा है, मतलब T1, T2, T3, T4 टाइम जैसे जैसे चेंज हो रहा है, इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और उसी के साथ डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो इस टाइम में इसका जो वैल्यू है ये यही इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। ये जैसे कि T1 में इसका I1 है, T2 में I2 है, T3 में I3 है। अब यहाँ पर देखिए I3 में 0 है, तो T3 में इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितना हुआ? 0। और T2 में इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू हुआ I2। वैसे ही नेगेटिव साइकिल के लिए T4 में -I4 और T5 में -I5 होगा। वैसे ही V जो मतलब V इक्वल्स टू Vm साइन थीटा, जो साइन वैल्यू होता है वो थीटा के हिसाब से वैरी होता है। वो हम लोग ने देखा था, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ये कैसे वैरी हो रहा है। तो थीटा जेहेतु थीटा जो वेरिएबल क्वांटिटी है इसीलिए ये ऐसा वैरी होता है। तो यहाँ पे हमारा ये जो V है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, इसको हम लोग स्मॉल v ऐसे लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो साइन थीटा वेरी होगा थीटा के साथ, सो द इंस्टेंटेनियस वैल्यू वेरी विथ टाइम एट द इंस्टेंट। तो ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अभी पीक वैल्यू क्या होता है? पीक वैल्यू और मैक्स वैल्यू, मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू वैसे क्या, ये वाला हो गया हमारा मैक्सिमम वैल्यू। इस वेव फॉर्म के लिए ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू, तो यही वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू। तो हम लोग जैसे लिखते हैं V इक्वल्स टू वी एम साइन थीटा, तो ये Vm हो गया मैक्स वैल्यू, इंस्टेंटेनियस नहीं, ये हो गया मैक्स वैल्यू। ये हम लोगों ने ये भी हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में। तो ये मैक्स और पीक वैल्यू को हम लोग क्रिस्ट वैल्यू भी बोलते हैं और इसका एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं आप लोग, एम्पलीट्यूड भी कहता है। अच्छा, तो इसके बाद आता है एवरेज वैल्यू। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज वैल्यू मतलब क्या बोल रहे हैं कि सम ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज दैट ओवर द इंटरवल, टेकन ओवर द इंटरवल। सो ये जो हमारा वेवफॉर्म है, इस वेवफॉर्म का जो एरिया है और इसका, इस एरिया को कवर करने में इसका जो टाइम लगा, उसका जो रेशियो होगा वही होगा एवरेज वैल्यू। क्यों? एवरेज वैल्यू मतलब हम लोग को इसका जो एम्पलीट्यूड है इसका एवरेज निकालना है। अभी ये जो इसका जो एम्पलीट्यूड का एवरेज होगा वो क्या होगा? इसका हाइट होगा, यही हाइट होगा। तो अगर हम लोग इस वेव फॉर्म को बहुत छोटे 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 टाइम फ्रेम में मतलब डिवाइड कर लें, तो ये I1, I2, I3, I4 ऐसे ही In तक, अगर हम In तक अगर डिवाइड कर ले तो इसका एवरेज क्या होगा? एवरेज कैसे निकालते हैं? कितने नंबर में डिवाइड किया? I1/n, मतलब इन नंबर में हम लोगों ने डिवाइड किया और इस सब का जो सम होगा ये यहाँ पर होगा, I1, I2, I3, I4 से लेकर In तक। तो ये होगा इसका एवरेज वैल्यू। तो और एक मेथड होता है इंटीग्रेशन से, जिससे हम लोग मतलब इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही सेम वेव फॉर्म में अगर हम लोग एक छोटा सा हिस्सा लेंगे, हम लोगों ने ये वाला हिस्सा लिया d थीटा करके, एक छोटा सा हिस्सा, ये थीटा का एक छोटा सा हिस्सा है d थीटा। और अगर ये स्टार्ट हो रहा है मान लीजिए T1 से और ख़त्म हो रहा है T2 से, ठीक है। तो इसका एरिया फिर क्या होगा? इंटीग्रेशन से हम लोग इसका एरिया पता कर सकते हैं। तो इसका एरिया क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ T1 टू T2 आई ऑफ डी थीटा, आई ऑफ डी थीटा। अब ये T1 से T2 तक जा रहा है, इसीलिए इंटीग्रेशन का लोअर वैल्यू होगा T1 और इसका होगा T2। और आई का फंक्शन को हम लोग
डी थीटा से जब इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो हम लोगों को एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे मिलेगा? इसका एवरेज हाइट निकालना होगा। एवरेज हाइट निकालने के लिए क्या है कि इसका एरिया, ये जो एरिया अंडर कर्व है, एरिया अंडर कर्व हम लोगों को मिल गया है ये, और लेंथ ऑफ द बेस ऑफ द कर्व। अभी ये बेस का लेंथ कैसे निकलेगा? T1 माइनस T2 ऐसे निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे बढ़ रहा है ये, क्योंकि T1 ग्रेटर है। सो T1 माइनस T2 यहाँ पे लिख दिया। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/T1 माइनस T2 माइनस T1 इंटीग्रेशन ऑफ T1 टू T2 आई ऑफ डी थीटा। अभी ये जो T2 माइनस T1 है, ये हमारा क्या है? ये है टाइम पीरियड। ये एक साइकिल को कंप्लीट करने में T टाइम लगा रहा है, इसलिए इसको हम लोग 1/T करके भी लिख सकते हैं। और अगर ये T1 0 होगा और ये क्वांटिटी अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये T हो जाएगा। सो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे कि 1/T इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू T आई ऑफ डी थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा एवरेज वैल्यू। अभी यहाँ पे हम लोगों ने करंट को लेके कैलकुलेट किया है, आई एवरेज ऑफ 1/T आई ऑफ डी थीटा। अगर आप लोग वोल्टेज को लेकर कैलकुलेट करेंगे तो ये वी ऑफ एवरेज सेम होगा आई ऑफ टी 0 टू T वी डी थीटा। आपको याद रखना है कि ये जो v है, ये साइन का फंक्शन जो है, ये वाला v है, ये छोटा वाला v, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है इसका, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। ये सेम पावर के लिए भी ये सेम इक्वेशन ही होगा। तो हम लोगों ने आज एवरेज वैल्यू को कंप्लीट किया कि एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग एक साइनसॉइडल क्वांटिटी का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आरएमएस वैल्यू जो होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो क्या होता है, वो देखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कितना मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।